सभी कार्यकर्ता जंतर मंतर पर हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है। तो बेरोजगारी से तो सुन ले मोदी, तो हम क्या चाहते, तो पेपर लीक से, तो भ्रष्टाचार से। आपको कॉकरोच पार्टी में ऐसा क्या दिखा कि आप ऑल द वे कलकत्ता से ट्रेन लेके आ गए? ये जो करप्शन जो हो रहा है ना, ये करप्शन बंद एक ही चीज कर सकता है, वो है जैन जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28। और अभी तक पढ़ाई हो गई आपकी? नौकरी करते हैं आप? नहीं, नौकरी की तलाश में है। कॉकरोच पार्टी में आपको क्या खास दिखा? मैम, मैं यूथ की आवाज बन के आई हूँ। कॉकरोच पार्टी हमारी आवाज है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ जितने लोग आए हैं सब जैन जी नहीं है। आप देखेंगे मोर देन 30 हैं। मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो बात खत्म हो गई? कुछ भी नहीं होने का उससे। मान लेते हैं। इनकॉम्पिटेंट आएगा जो आएगा। भाई सबसे पहले आपको अगर नेता बनना है भाजपा में, सबसे पहले तो इनकॉम्पिटेंसी चाहिए। झालमुड़ी खा रहे हैं, उसका इंटरव्यू हो रहा है मैम, राइट? कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, मेलोडी बांटने का इंटरव्यू है। बट आपका यूथ आपके कान में कई बार कह चुका है, 80-80 पेपर्स लीक हो रहे हैं एक साल के अंदर। आप किसी प्लेटफॉर्म में अगर ये नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। तो डिवाइड एंड कम्युनल बातों का दौर 12 साल में खत्म हो गया। लोगों का पेट्रोल 103, 115 हो चुका है मैम। गैस ब्लैक के अंदर 3000, 4000 का बिक रहा है मैम। जो गैस मैं यूज करता हूँ, आप यूज करते हैं, अंबानी जी यूज करते हैं, वही गैस एक मजदूर यूज करता है मैम, वही गैस यूज करता है। हाउ दे विल प्रोवाइड टू देयर फैमिली? जंतर मंतर की इस लोकतांत्रिक प्रदर्शनों की जमीन से आप सबको मेरा सलाम। मन बड़ा खुश होता है जब कोई प्रदर्शन होता है, मन बड़ा खुश होता है जब ये कोई कहता है कि मैं इस हुकूमत से सहमत नहीं हूँ। खुश इसलिए होता है क्योंकि हुकूमत हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि हर निकलती आवाज़ को, हर सूरज की किरण को दबा दिया जाए। उसका उदाहरण आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको एक भी कोई कैमरा, आप सोचिए क्या कभी कभी लगता होगा आपको कि क्या तमाम ये जो कई दर्जन चैनल्स हैं एक कमरे में बैठकर अपनी रणनीति तय करते हैं? इनको कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदेश देने वाला है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और एक ही सरकार है। तो आदेश आ चुका है कि आपको इसको कवर नहीं करना है। तो यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है जंतर मंतर पर। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मतलब जंतर मंतर जो पूरा ये मैदान है ये पूरा घेरा हुआ है। तो मान के चलिए आप कि 1000 से 2000 के आसपास लोग यहाँ होंगे। लेकिन मैं यहाँ गिनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ देखने आई हूँ। जैसे कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में लोग गिने नहीं जाते, तोले जाते हैं। मैं यहाँ लोगों को गिनने नहीं आई हूँ, तोलने आई हूँ। ये शायद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं यहाँ तोलने आई हूँ लोगों को कि आखिर किस तरह के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों आ गए हैं। वो सिर्फ एक जिज्ञासा की वजह से आए हैं, एक उनको क्यूरोसिटी है कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या वाला है कॉकरोच पार्टी, इसलिए आ गए, या यहाँ समर्थन करने आए हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ विरोध करने में लोग आए। तो समर्थन वाले कितने हैं ये तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विरोध वाले भी देख लीजिए। अब देखिए, मैं बात करते करते यहाँ है सफाई की ढपलियाँ बजने लगे हैं यहाँ। बड़ा मुश्किल हो रहा है रिकॉर्ड करना, क्योंकि इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं से कोई निकल के आ ही जाता है। आप क्यों आए यहाँ? मैं यहाँ पर यूथ को सपोर्ट करने आया हूँ मैम। मैं इस वैक्यूम को ब्रेक करने आया हूँ कि यहाँ पर कोई किसी की आवाज़ सुन ही नहीं रहा है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। ईस्ट दिल्ली ऑलमोस्ट क्राइम कैपिटल बन रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। आग लग रही है बिल्डिंग्स में, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। हमारा जो यूथ है, जो कमिंग जनरेशन है मैम, अगर उनके पेपर्स लीक हो रहे हैं, 80-80 पेपर लीक एक साल के अंदर हो रहे हैं मैम, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। और विच इज़ वाई मैम फिर इस तरीके से करना पड़ता है, लोगों को आके सड़क पे आके अपनी बात रखनी पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारी आते जाते रहते हैं, देश बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पर देश के प्रति कान बंद कर लिए मैम। अगर आपको घूमना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, सारी चीज़ें करनी है बड़े मंत्री होके, तो कम से कम देश में ये तो देखिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है देश की व्यवस्था का। अब यहाँ पर जो क्राउड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ यूथ नहीं है, वो नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मिडिल एज लोग भी मिल जाएंगे, एल्डर एज लोग भी मिल जाएंगे, बिकॉज अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। एक वैक्यूम क्रिएट करना है ताकि अपनी बात कह सकें। अगर आप कोई बात कहते हैं, कोई शिकायत करते हैं, तो आपको एंटी नेशनल या फिर बोल दिया जाता है ये तो किसी पार्टी का, या तो किसी पार्टी का। तो क्या हम अपने देश के लिए क्या अपनी कोई बात अच्छे से नहीं रख सकते? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाई आई एम हियर।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, उन्हें डरना चाहिए कि भाई उनके लिए उनका तख्ता हिल रहा है? अगर वो सही होंगे तो डरेंगे नहीं, और अगर गलत होंगे, अगर वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मोदी जी हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, अगर वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, राइट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या ये बातें उनके कानों में पिछले 1 महीने से नहीं आ रही थी? कहीं किसी पोडियम में आके वो ये बात नहीं कह सकते झालमुड़ी खा रहे हैं उसका इंटरव्यू हो रहा है मैम, राइट? कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, मेलोडी बांटने का इंटरव्यू है, बट आपका यूथ आपके कान में कई बार कह चुका है, 80-80 पेपर्स लीक हो रहे हैं एक साल के अंदर। आप किसी प्लेटफॉर्म में आकर ये नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, सिवाय मोदी जी हो या उनके जगह कोई भी हो। अगर आपके नीचे की पार्टी का एजेंडा सिर्फ कम्युनल हेट्रेड है, सिर्फ मॉस्क टेम्पल, मंदिर मस्जिद है और कम्युनल हेट्रेड है, तो फिर आपके पास टाइम कहाँ पर है? आपने तो पूरी जनता को इसी के अंदर उलझा के रखा हुआ है। आपको कहाँ पर आपको बेसिक मुद्दे पता चलेंगे? ऑपोजिशन का स्पेस तो लेने की कोशिश नहीं कर रही है ये पार्टी। आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि ऑपोजिशन का स्पेस मतलब ये क्या चिंता होनी चाहिए राहुल गांधी को या समाजवादी पार्टी को या किसी और पार्टी को कि ये ऑपोजिशन का स्पेस ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कल को ये बन जाएं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या इनको लोग वोट भी देने आ जाएंगे? मैम बेसिकली जो आपदा आती है ना, वो अवसर होता है, किसी ना किसी के लिए वो अवसर होता है। बेसिकली अगर कल ये जाकर राइट मुद्दे उठाएंगे तो व्हाई नॉट, दे आर वेलकम, व्हाई नॉट, कोई भी मुद्दा उठाएगा। आम जनता पार्टी आई थी लोकपाल का बिल लेकर, 10 साल उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर करा काम, राइट? बीजेपी भी कोई ना कोई मुद्दा लेकर आई होगी, तो जब आप मुद्दा लेकर आए थे तो आप भी दूसरे लोगों को समझो कि हाँ भी कोई मुद्दा लेकर आए, और ये तो यहीं पर मैटर खत्म हो जाएगा। आप आइए एज अ स्पोक्समैन, इनकी बातों को पूरा कीजिए, इनकी मांगों को मानिए और उसके बाद इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए। देश के अंदर सौहार्द का माहौल रखिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, वो देश का नगीना है, वो देश का एसेट है। अगर आप उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, वो देश के लिए पता नहीं क्या करेगा, बट अगर आप डिवाइड करेंगे लोगों को तो फिर एक दिन ये होगा। और वो डिवाइड एंड कम्युनल बातों का दौर 12 साल में खत्म हो गया। लोगों का पेट्रोल 103, 115 हो चुका है मैम। गैस ब्लैक के अंदर 3000, 4000 का बिक रहा है मैम। जो गैस मैं यूज करता हूँ, आप यूज करते हैं, अंबानी जी यूज करते हैं, वही गैस एक मजदूर यूज करता है मैम, वही गैस यूज करता है। हाउ दे विल प्रोवाइड टू देयर फैमिली? अगर हम देश के बारे में नहीं सोचेंगे। आपने मुझसे पूछा मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ देश के लिए हूँ मैम, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मोदी जी भी ठीक है, बाकी कांग्रेस भी ठीक है, बट अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे, फिर आप किसी और मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे, इट विल टेक अ बिग लीप, देन इट विल बी अ ट्रबल। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। मेरे साथ 4-5 स्टेट के दोस्त हैं, सब लोग हम लोग मिलके आए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, आप अलग अलग स्टेट से आए हैं? हाँ, हमारे और भी सब दोस्त हैं जो नीट्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, और भी मेरे कजिन्स भी हैं जो अभी भी नीट्स का ये प्रिपरेशन कर रहे थे। सबको ही हम लोग यहाँ पे एक जगह हुए हैं, और हम लोग को बस एक ही मांग है, इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा। नहीं, मुझे ये बताइए, आपको कॉकरोच पार्टी में ऐसा क्या दिखा कि आप ऑल द वे कलकत्ता से ट्रेन लेके आ गए? ऐसा बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन मैं कुछ गिनाऊंगा आपको
कि अभी भी अगर जेन जी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और जेन जी ही हर दौर में जेन जी ही अच्छा कुछ किया है। ये लोग, ये जो करप्शन जो हो रहा है ना, ये करप्शन बंद एक ही चीज कर सकता है, वो है जेन जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28। और अभी तक पढ़ाई हो गई आपकी? नौकरी करते हैं आप? नहीं, नौकरी की तलाश में है। कभी ये मामला, कभी वो मामला, कभी ये मामला, कभी वो मामला, जिंदगी कट रही है इसी में। तो ऐसा तो नहीं लगता कि आपको बेरोजगार लोगों का एक तरह से मेला लग गया? यहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार कोई बेरोजगार नहीं है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। किसी का सोशल नेटवर्क का पेज है, कुछ करते हैं हम लोग, कुछ करते हैं, ऐसा नहीं बेरोजगार नहीं है। हाँ, बेरोजगार का ये शक्ल दे दी है ये गवर्नमेंट हम लोगों को। ये गवर्नमेंट हम लोग को बेरोजगार बना के छोड़ेगा, इसीलिए तो हम लोग को कॉकरोच बोला। और आज कॉकरोच जुटे गया यहाँ पे, ये हम लोग को कॉकरोच ये गवर्नमेंट बताया ना, एक तो कॉकरोच जुटा हुआ है। अब आप लोग दिखाइए चारों तरफ, ये सब कॉकरोच हैं, और ये कॉकरोच अपनी मांग जो मांग रहे हैं गवर्नमेंट पूरी करे वो मांग। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ कुछ मिनट गुजारने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि एक तरह के लोग नहीं हैं, कम से कम अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ बेरोजगार हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, एक और लोगों का जत्था यहाँ पे जमा हो गया है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आई हूँ क्योंकि मेरे घर में भी एक बच्चा नीट का एग्ज़ाम दिया है और उसका पेपर कैंसिल हो गया, एंड ही वाज इन वेरी डिप्रेशन। तो मैं उसको भी देखती हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके पास परिवार को देने के लिए, क्योंकि परिवार उन पे पैसे खर्च करता है, उनको एक स्पेस देता है, तो परिवार वापस भी चाहता है कि वो चीज़ उनको मिले। समाज में एक उनको ये है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, लेकिन बच्चा तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपको लग रहा है एक बेबसी का एक तरह से आलम है, जिसके तो आपको लगता है कि कॉकरोच पार्टी ने उस बेबसी को कहीं आवाज़ दी है? बेबसी को आवाज़ तो हर पार्टी दे रही है, लेकिन एक कभी कभी एक पंच होता है, वो पंच है इसमें, और जेनजीज इस पंच को बहुत मज़े के साथ करते हैं, और जेनजीज में ये पंच का बहुत ट्रेंड है। कोई भी चीज़ उनको क्लिक करनी चाहिए, उसके बाद वो उस पर हो लेते हैं। तो ये एक पंच कॉकरोच पार्टी ने दिया है। तो जज्बा आपके अंदर है, आप जेनजी नहीं है लेकिन आप जेनजी को सपोर्ट करने आई हैं? बिल्कुल। आप जेनजी हैं क्या? मैं तो जेनजी में नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, ये बताइए आप क्यों आए हैं? मैं जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे बार बार देश में उठ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बीपीएससी को लेकर के या यूपीएससी को लेकर के, अलग अलग जगहों पे छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के एग्जामिनेशंस और उसके पेपर लीक, इन माफियाओं के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। ये जो पूरा सिस्टम है, सरकार क्यों बैठी है? हम ही लोगों के लिए बैठी है। एक बड़े मतों से जीत करके आई है, उसके बावजूद भी इस तरीके से ये चौथे टर्म में जो नाकामी सरकार के तरफ से दिख रही है, तो जल्द से जल्द इनको हर हाल में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये पार्टी भी मांग रही है, लेकिन मुझे बताइए कि लोग तो 2 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे जुड़ गए थे। यहाँ आप मुझे ईमानदारी से बताइए कितने लोग दिख रहे हैं? यहाँ करीब अभी कहा जाए तो 2000 लोगों की तादाद है, अंदर बाहर मिला करके। हाँ, इतने लोग हैं, कुछ बाहर की तरफ हैं, कुछ अंदर हैं। 2000 लोगों के 2000 वो बच्चे जो इस शहर में अभी मौजूद थे और वो यहाँ पे अपनी सॉलिडरिटी के साथ यहाँ आए हैं। और आप दोनों दिल्ली से ही हैं? हाँ, हम लोग दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं। आपसे बात करती हूँ, आप बने रहिए। आप तो मेरठ से आए हैं, आप बताइए। जी, मैं मेरठ से आए हैं आज हम। और जब समाज जागता है तो हम उसके कम से कम साक्षी बने कि समाज आज जाग रहा है। लेकिन समस्या जो है, आज जो समस्या हम डिस्कशन में और आम चर्चाओं में लोगों के साथ बात करते हुए देखते हैं कि शिक्षा मंत्री, इतना इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री इस देश में आज से पहले कभी नहीं हुआ। देश के इतिहास का सबसे इनकॉम्पिटेंट। आप कितनी बड़ी विडंबना है। मुझे देख के हंसी आई इस बात को सोच के कि इतना मूर्ख वो हो सकता है शिक्षा मंत्री जो ये कह रहा है कि हम एयरफोर्स से पहुँचाएंगे अगले पेपर। एयरफोर्स यानी कि आपका सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। और उसको धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया किसने? नरेंद्र मोदी ने। किसकी सिफारिश से बनाया?
मोहन भागवत की सिफारिश से, तो माफ़ी तो सबसे ज़्यादा उन्हें मांगनी चाहिए दोनों को देश से। अफसोस होता है इस देश में कि किस तरह से इस सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है और किस लिए किया गया। अगर आप बारीकी से देखें तो किन लोगों के लिए वो पेपर लीक हुआ। जो सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, संघ के लोग हर जगह बैठे हुए हैं, हर जगह जहां आप जाओगे जॉब में, आप आज की तारीख में किसी भी शिक्षण संस्थान में एक चपरासी नहीं लग सकता जब तक संघ से सिफारिश नहीं आएगी। तो उन्हीं के बच्चों के लिए फिर उन्हें क्या, पहले तो उन्हें सारी नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद अब अगला सिस्टम आ गया, अब पेपर ही चाहिए। पहले तो नौकरी चाहिए थी, सिफारिश हो जाती थी नौकरी में, अब पेपर ही चाहिए उन्हें डायरेक्ट। उससे पहले ही कर लेते हैं, मतलब नौकरी तक की बात है, पहले बात ही नहीं है। यानी कि अब जो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर बनेंगे, वो भी हमारे लोग बने बस, और कोई इंजीनियर और डॉक्टर भी ना बने। ये बड़ी अजीब सी विडम्बना है मैडम। बहुत दिलचस्प आप बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा संघी स्ट्रक्चर एक बन चुका है और उस ढांचे में हम सब जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी रहे हैं। मैं एडवोकेट हूँ और मैं मेरठ में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं लगातार देखता हूँ ये सारी चीज़ें, लोगों से रोज़ बात करते हैं। हमारा पब्लिक डीलिंग का ही काम है। डेली लोग आते हैं हमारे पास, तो हम जब उनसे बात करते हैं समाज में क्या चल रहा है तो वो बताते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं नौकरी को लेके, रोज़गार को लेके, उनकी तो इतनी बड़ी समस्या है कि शायद वो अभी भी वो जनता तक ठीक से पहुंची भी नहीं है लोगों तक। कितने परेशान हैं लोग इस तंत्र में फंसने के बाद, कितने परेशान हैं लोग। तो कॉकरोच पार्टी क्यों? ये तो एक सटायर है, इन्होंने एक सटायर किया था, अब क्लिक कर गया। अब ये देखिए आपके एक आम लड़का, एक बहुत मामूली सा लड़का जिसने अपनी पढ़ाई के लिए यूएस गया हुआ, उसने एक, जैसे मैं बना दूं कोई पार्टी फिलहाल में, कोई बात आपसे कोई बात सुन के मैं एक नाम रख दूं किसी पेज का, लेकिन वो कितनी जल्दी क्लिक किया। इसका मतलब जनता में, समाज में, नए बच्चों में, और ऐसा नहीं है कि फॉलोवर सिर्फ नए बच्चे ही हैं, पुराने भी हैं। कितने लोगों को जानता हूँ जो बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, जिन्होंने इनको फॉलो कर रखा है। और आप देखिए, आप गौर से देखिए उसका पता कैसे चलता है कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब जेनजी नहीं है। आप देखेंगे मोर देन 30 हैं मोस्टली जो लोग हैं। तो इसलिए इनके फॉलोवर भी ऐसा नहीं है। ये लोग वो हैं जो सिर्फ बदलाव चाहते हैं। कैसे ही बीजेपी, संघ, नरेंद्र मोदी, इनकी झूठी सत्ता से कैसे ही लोगों का पीछा छूट जाए, बस ये चाहते हैं लोग। मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो बात खत्म हो गई? कुछ भी नहीं होने का उससे। इनकॉम्पिटेंट आएगा जो आएगा। भाई सबसे पहले आपको अगर नेता बनना है भाजपा में, सबसे पहले तो इनकॉम्पिटेंसी चाहिए। सबसे बड़ा वो है। जब तक आप एक बात बताओ कि जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता, उसमें क्या है, पहली बार विधायक बनी है, सीएम कैसे बनेगी, क्या मतलब कोई क्वालिफिकेशन कुछ तो देखा होगा, किस लिए बनाया आपने? मध्य प्रदेश में कैसे सीएम बना दिया आपने? हरियाणा में सैनी को कैसे सीएम बना दिया आपने? राजस्थान में कैसे सीएम बना दिया किसी को? बिहार भी है, बिहार के अलावा गुजरात के, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, शायद बता दें, या जितने लोग हैं गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बता दो, कोई बता दो। ऐसे लोग मुख्यमंत्री बना रखे जिनका नाम नहीं पता। मुझे लग रहा है आपको बीजेपी का राजनीतिक विरोध ज्यादा है। नहीं, राजनीतिक विरोध नहीं है, समस्या राजनीतिक। आप सोच रहे हैं मैं पॉलिटिकली इससे अगेंस्ट हूँ। पॉलिटिकली सिस्टम जो समाज को सबसे पहले जो सरकार होती है उसकी सबसे पहली बात यही तो है कि मैं समाज के लिए, जो हमारा देश है उसके लिए कुछ करूँ। ये क्या कर रहे हैं? पेपर लीक कर रहे हैं। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ भी जा सकते थे विरोध करने के लिए, कॉकरोच पार्टी क्यों? नहीं, आज मैं देखने आया हूँ ये सब कुछ। कांग्रेस अगर कहीं भी ऐसा विरोध करेगी तो उसके साथ सबसे आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि एनएसयूआई ने उससे पहले जो है पहलवानों का प्रोटेक्शन हुआ था, जो पहलवान लड़कियां थी, हम तब भी आए थे। जब किसानों का आंदोलन था तब हम 39 दिन रहे वहाँ पे। उसके अलावा जब भी कोई दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, कोई बड़ा जो भी प्रोटेस्ट होता है, सबसे पहले हम अपना काम छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। आज मेरा वर्किंग डे है, सैटरडे है, हम काम छोड़ के आए हुए हैं। 25 लोग हैं, हम 25 लोग आए हुए हैं। तो आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा अच्छा शासन चल रहा है, तो फिर क्या समस्या है? उत्तर प्रदेश के शासन तो उत्तर प्रदेश वाले ही बताएंगे, या आप भी बता सकती हैं? आप भी यूपी से हैं बेसिकली। तो मतलब इतना बुरा हाल, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ इतनी समस्याएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हमारा। तो मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी, एक सेकंड, मोदी जी ये तय कर लें कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो कहेंगे भाई दे दीजिए इस्तीफा, तो कॉकरोच पार्टी खत्म हो जाएगी? कैसे मोदी जी कैसे कर लेंगे? मोदी जी कुछ तय नहीं कर सकते, तय तो ट्रंप करेगा। मोदी जी कहाँ तय करेंगे? मोदी जी के बस की है कुछ करना? हटा के दिखा दो। नहीं हटा सकते, वो भी वहीं से तय होगा या संघ से तय होगा। मोदी जी खुद संघ ने तय करे हैं, मोदी जी खुद संघ ने नहीं बनाए। आप बताओ भाई, जो है भाजपा का सबसे पहले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट जिस समय बनाए गए थे 2014 में, कैसे बने थे? तो आप मुझे बताइए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेगी? अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है, चुनाव लड़ी, तो अलग बात है। अभी तो मुझे लगता नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो जनता में गुस्सा है, आज जिस हिसाब से बीजेपी ने परमिशन दी है, और अगर ये धर्मेंद्र प्रधान को हटा पाए तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। अगर वो नहीं हटे
तो इनका सब कुछ बेकार चला जाएगा, ये वाले जो एनर्जी है ये भी वेस्ट हो जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर ये बात हो जाए, बड़ी बात है, आप मुझसे सहमत हो गई। अगर इस्तीफा हो जाता है फिर ये बिल्कुल सीरियसली लिए जाएंगे। सीरियसली लिए जाएंगे, जब तो सीरियसली लिए जाएंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान हटा ही नहीं तो इनकी मेहनत भी बेकार गई, और इनकी मेहनत के अलावा इन्हें सीरियस लेना भी बंद कर देंगे। इसका मतलब सरकार इन्हें भी सीरियसली नहीं ले रही। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कहा यह जा रहा है कि भाई ये इन लोगों को इतनी आसानी से प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई, मेट्रो को नहीं रोका गया, ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, कहीं ये एक प्लॉय तो नहीं है ऑपोजिशन का स्पेस छीनने का, और जो करंट गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि एक तरह से थोड़ा प्रेशर निकाल दिया जाए कि लोगों का गुस्सा निकल जाएगा तो वो गुस्सा करंट गवर्नमेंट पे नहीं आएगा। ये जो गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, तो लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इससे ये पता चल रहा है कि बड़ी फ्रेंडली फाइट हो रही है। हाँ, ये है क्या? ये मुझे इस पे थोड़ा संदेह था, और मुझे है शायद कि ये हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इतनी आसानी से आपको ना प्रोटेस्ट करने देती है, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आप बोलेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इवन आपको गेस्ट के पोजीशन से भी हटा दिया जाएगा। आप बोल ही नहीं सकते हैं, उसमें आसानी से इतने बोलने का मौका कैसे मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि ये जो विपक्ष बना है इंडिया अलायंस, और ये उनका स्पेस खाने के लिए, जैसे एक टाइम पे हम जब देखते हैं केजरीवाल की जो का प्रोटेस्ट होता है उसमें भी इसी टाइप का एक डायनामिक चेंज होता है, वही चेंज यहाँ फिर से तो नहीं दोहराया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है। फिर भी आई हैं आप, ये सस्पेक्ट करते हो भी आ गए? मैं सस्पेक्ट करते आ गई हूँ, क्योंकि मेरे लोग हैं यहाँ, और मैं ये सोचती हूँ कि किसी सही मुद्दे पे आना ज़रूर चाहिए, चाहे वो आगे उसका फल कुछ भी हो। आपने अपनी तरफ से आग में पानी डालने का काम जरूर किया है। पत्रकारिता का पहला सबक होता है हर चीज़ पर शक के साथ शुरुआत करना। मैं यहाँ उम्मीद लेकर तो आई हूँ ये देखने के लिए कि अब वाकई भारत में एक कोई नया बड़ा ऑथेंटिक कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन जन्म ले रहा है, लेकिन साथ साथ जिसे मैंने कहा कि शक या स्केप्टिसिज्म, उसको किनारे नहीं रख पा रही हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ वही स्केप्टिसिज्म लेकर आए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दविंदर पाल सिंह है। रविंद्र जी, आप बता रहे हैं कि आप सारे आंदोलनों में जाते हैं। मैं मोस्टली जब भी कहाँ हक की लड़ाई हो, मेरा फर्ज बनता है, मेरे गुरु साहब ने बोला है कि हक की जहाँ लड़ाई हो वहाँ खड़े हो जाओ। मैंने एक और आंदोलन भी हुआ था, अन्ना आंदोलन जो है, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। बाद में ना कुछ ठगा सा महसूस लग रहा। कैसे? मेरे को कुछ समझ नहीं आई। वो अन्ना हज़ारे तो सो गए, अन्ना हज़ारे उसने ना वो लोग पाल ये पाल सारे लेके आए, वो सारे पाल पलते रह गए। लोग फिर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला, हमें किसी को इंसाफ नहीं मिला। कौन इंसाफ दिलाएगा? तो ये हक की बात हो रही है यहाँ पे, आपने कहा जहाँ हक की बात करनी होती है आप आते हैं, आपको लग रहा है यहाँ हक की बात हो रही है? मैं आया हूँ, देखने आया हूँ। ये जैसे पानी देखते हैं ना कितना गर्म है क्या है, वो देखने आया हूँ। ये भी देखने आया हूँ कि मेरी तरफ फिर से यूथ आज का वो भटक ना जाए। यूथ के अंदर में एक ना, आजकल के यूथ के अंदर में नौकरी नहीं है, रोज़ रोज़ पेपर लीक हो जा रहे हैं। यूथ बेचारा, वो तो बड़े की छोड़िए, किसानों की छोड़िए, आपने 12वीं के क्लास के कक्षा के बच्चे नहीं छोड़े, वो क्या सोचेंगे? हमारे देश का भविष्य कहाँ है? अभी वो बाहर जाएं, न कि यहाँ रहें। यहाँ पर पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? गलगोटिया में पढ़ेंगे? कोई यूनिवर्सिटी है? कोई आपके पास में कोई मैप है? कोई रोड मैप नहीं है ना, तो यूथ कहाँ भेजोगे आप? रोज आप हिंदू मुस्लिम ये वो, ये क्या मेरा भारत है? मोदी जी को इन लोगों से, कॉकरोच पार्टी से डरना चाहिए ना? इस पे दो मेरे दिमाग में चलती है। मोदी जी डरेंगे या मोदी जी ने कोई शायद, अभी मैं क्या बताऊं, कौन किसको कहाँ बैठा दिया। जैसे मोदी जी ने किसी को बैठाया था, और सही बात। तो राहुल गांधी को फिक्र करनी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी एट प्रेजेंट जो मैं देख रहा हूँ, नहीं, उनको चिंता करनी चाहिए? नहीं, इस पार्टी के हिसाब से चिंता नहीं करनी चाहिए। यूथ इकट्ठा हो जाएगा, यूथ जब समझ जाएगा अपने आप अच्छी जो पार्टी है उनको समझ में आएगी। क्योंकि यूथ आजकल का जो पढ़ा लिखा यूथ है ना, उसको समझ में आ गई है। उसको खाली हल्का सा समझाना पड़ेगा, दिशा देनी पड़ेगी, बॉल अपने आप चल जाएगा बाउंड्री पे, ये पकड़ लो। तो हम अलग अलग लोगों से यहाँ बात करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस मकसद से यहाँ आया है। जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी का या एक डिजिटल कैंपेन का अपना मकसद है, लेकिन लोगों का क्या मकसद है,
आपको मैं देख रही हूँ ये मास्क आपने लगाया, कहाँ से मिला ये मास्क? मैं उत्तराखंड से आई हुई हूँ एंड मुझे मास्क एक अंकल ने दिया, मैं बाहर चल रही थी एंड यहाँ पे हम सब लोग सीजेपी की आवाज़ बन के आए हैं और अपने यूथ की आवाज़ बन के आए हैं एंड आई एम पर्सनली वेरी थैंकफुल कि यहाँ पे इतना यूथ आया है। नहीं, आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप कैसे आए? हम लोग कैब करके आए। तो कितने घंटे लगे यहाँ पहुँचने में? मैम 2.5-3 आवर्स। तो ये बताइए चेहरा क्यों छुपा रही हैं? मैम मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगी, मैंने इस बार एग्जाम दिया है और आगे भी हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ऑपोजिशन के लोग जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसका मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी में आपको क्या खास दिखा? मैम मैं यूथ की आवाज़ बन के आई हूँ, कॉकरोच पार्टी हमारी आवाज़ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ऐसा कैसे लगा आपको कि कॉकरोच पार्टी आपकी आवाज़ है? क्योंकि इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में और उसके बाद अगर यूथ इनको चूज कर रहा है तो मैं इन्हीं का वो करूँगी। लेकिन देखिए इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं और आप देख रही हैं यहाँ 400-500 लोग से ज़्यादा नहीं है, तो लोग तो आए नहीं प्रोटेस्ट में। अरे तो बच्चे पढ़ाई करेंगे कि प्रोटेस्ट पे आएंगे? मैंने इस बार का एग्जाम दिया बट आई हैव कम कि मैं उनकी भी आवाज़ बन पाऊँ जो लोग नीट का एग्जाम दे चुके हैं। तो ये बच्चे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई उनके पर कानूनी कार्रवाई हो। मैम टाइम नहीं है बच्चों पे, वो पढ़ाई करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए मैं इनकी टी शर्ट यहाँ दिखाना चाहती हूँ, स्मैश द पेट्रियार्की। ये पितृसत्ता को स्मैश करने के लिए यहाँ पर आई हैं कि पितृसत्ता से इनको समस्या है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ इस तरह के तमाम लोग जमा हो गए हैं जिनको इस सरकार से समस्या है। मैं देख रही थी SFI यानी कि जो लेफ्ट पार्टियों का स्टूडेंट विंग है उनके लोग ढपली लेकर यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा आपने देखा एक ही सांस में यहाँ जो संघ की सरकार है उसका विरोध हो रहा था, पेपर लीक का विरोध हो रहा था और साथ साथ मजदूरों के खिलाफ जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनका भी विरोध हो रहा था। तो मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ लोगों को तोलने आई हूँ और ये बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई कि मैं सिर्फ इस पर नहीं टिक जाना चाहती कि कितने लोग आए हैं। ये बात सच है कि जब 2-3 करोड़ लोग ऑनलाइन दिख रहे थे तो उन 2-3 करोड़ लोगों में क्या 2-4 लाख लोग यहाँ जमा नहीं हो सकते थे? एक सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर और जंतर मंतर तक जिस तरह से यहाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं उनके लिए लाल कालीन न सही तो कोई कांटों का रास्ता भी नहीं बिछा, कोई मेट्रो बंद नहीं की गई, बस सर्विस बंद नहीं की गई, दिल्ली पुलिस ने भी अभी अनुमति दे दी कि आप ये सब कीजिए। कहीं ना कहीं इससे ये एक संशय पैदा होता है कि क्या कोई नज़दीकी है जो पॉलिटिकल पार्टी है सत्ता में। लेकिन साथ साथ इसका एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है। इस आर्ग्यूमेंट यानी एक दलील ये है, उस दलील की दूसरी काट ये भी आ जाती है कि अगर ऐसा ही होता वाकई तो क्यों इनके ट्विटर हैंडल्स को बंद किया जाता, क्यों एक सुरक्षा की भावना होती और क्या सरकार को फाइनली ये रियलाइज़ हो गया था कि इन जो जेंजी हैं इनको रोकना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इनको यहाँ जगह दी जाए और ये प्रोटेस्ट करने दिया जाए। तो मेरी नज़र में ये कामयाब एक प्रोटेस्ट रहा है इनका पहला और ये शुरुआत है। ज़्यादातर लोग देखने समझने सब करने आए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी ज़मीन पर उतर आई है अब ये क्या रंग रूप लेती है। तो बेरोजगारी से तो सुन ले मोदी, तो हम क्या चाहते, तो पेपर लीक से, तो भ्रष्टाचार से, तो करप्शन से, तो मैं भी बोलूं तो तू भी बोल, तो मोदी सुन ले, तुम जेल में डालो, तुम कोड़े मारो, हम फिर भी कहेंगे तो हम न डरेंगे, अरे साथ कहेंगे, अरे तुमसे चाहिए, अरे देश को चाहिए, अरे देश को चाहिए, अरे देश को चाहिए, तो मैं भी बोलूं तो तुम भी बोलो, तो पेपर लीक से, तो पेपर लीक से, तो भ्रष्टाचार से, तो भ्रष्टाचार से, तो बेरोजगारी से, तो बेरोजगारी ये सरकार नहीं चलेगी आपकी बात, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी आपकी बात, रोजगार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी आपकी बात, अरे संघ वाली ये सरकार, नहीं चलेगी आपकी बात, अरे RSS वाली ये सरकार, नहीं चलेगी आपकी बात, अरे BJP वाली ये सरकार, नहीं चलेगी आपकी बात, अरे कॉर्पोरेट वाली ये सरकार, नहीं चलेगी आपकी बात, अरे भ्रष्टाचार वाली